8वां आप दे चुके हैं। आप हमारे लिए देवता हैं, आप हमारे लिए सब कुछ है। मेरे शरीर का एक भी खून बचेगा तो आपके क्षेत्र की जनता के लिए, बिहार की जनता की खिदमत के लिए बचेगा। और जो कुछ आज का दिन मंत्री श्रवण कुमार के लिए बहुत अहम दिन है। इस दिन मंत्री और आम जनता में कोई भिन्नता नहीं होता है। सभी जमीन पर बैठकर विश्व स्तर का जादू देखते हैं और जमीन पर ही बैठकर खिचड़ी चोखा का आनंद लेते हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, यह सिलसिला विधायक बनने से पहले से होते आ रहा है। पहले इसमें आने वाले का संख्या बहुत कम था, अब बहुत बड़ा जन सैलाब है। उन्होंने कहा, जनता का प्यार हमें मिलता आ रहा है, इसके लिए सभी जनता को धन्यवाद करते हैं। उनका मोहब्बत हमें आज यहाँ तक पहुंचाए हैं। ये खिचड़ी मेरे जिंदगी का मिसाल है और हमेशा ये खिचड़ी और जनता का सम्मान समारोह करते रहेंगे। वहीं मेयार के नेता नवीन ने कहा, मंत्री श्रवण कुमार हमारे आदर्श हैं और इस खिचड़ी में वो कई दशकों से जनता के साथ ये दिन मनाते आए हैं और इस त्योहार में उनका सादगिया देखकर आश्चर्य रह जाएंगे। यहाँ सब मिलकर जमीन पर बैठकर जादू और खिचड़ी के आनंद लेते हैं। इस कार्यक्रम में सिर्फ नालंदा के ही नहीं, कई जिला से कार्यकर्ता और समर्थक आए हुए थे। इसका डिजिटल संयोजक मंत्री के सुपुत्र शुभम संभाले हुए थे और उनके साथ नालंदा सांसद, विधान परिषद रीना यादव, पूर्व विधायक रवि ज्योति के साथ कई पंचायतों के मुखिया, जदयू के मुख्य विंग के साथ युवा के जिलाध्यक्ष धीरज पटेल, उपाध्यक्ष अमित यादव, प्रवक्ता धनंजय देव, भवानी सिंह, रिक्की मंगलम के साथ हजारों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर माननीय मंत्री के द्वारा भोज दिया जाता है और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन भी दिया जाता है सम्मान के साथ। बहुत दिन लगन से मंत्री के यहाँ सबको खिलाते हैं और सब उनका जन शिकायत भी सुनते हैं। देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कोई वीआईपी कुर्सी नहीं है। जो जादूगर का शो चल रहा है उसमें मंत्री जी बैठे भुइयां बैठे हैं, सांसद साहब भी भुइयां बैठे हैं, सब लोग नीचे ही बैठे हुए हैं। बाकी पार्टियों में देखता है कि जो वीआईपी होते हैं उनको कुर्सी लगता है। इतनी सादगी क्यों? कोई राजनीतिक बात होती है और सभी एक समान लोग रहते हैं, सब लोग एक समान खाना खाते हैं, एक समान बैठते हैं, भेदभाव कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार मिश्र साहब। यहाँ तो याद नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि लगभग 50 साल के करीब पहुंच गए होंगे। और जब मैं विधायक था तब से ये काम हमने शुरू किया है। और वनभोज का जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए है और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए कदम हमने उठाया। और इसका सिर्फ सांस्कृतिक महत्व नहीं है, इसका धार्मिक भी महत्व है। हमारे जो पुरखे हैं इसकी शुरुआत की है और पहले की मान्यताएं हैं कि राजगीर में मकर संक्रांति के बाद यहाँ पर स्नान करते हैं सुबह में और उसके बाद खिचड़ी चोखा का आनंद लेते हैं। एक दिन पहले दही चूड़ा का और उसके बाद स्नान और उसके बाद खिचड़ी चोखा का आनंद उठाते हैं। और ये निजी तौर पर भी लोग करते हैं। जितने श्रद्धालु आते हैं, जिनको आस्था राजगीर के इस पावन धरती से है, सभी धर्मों के संगम से है और सभी धर्म अवलंबी इस संस्कृति और सभ्यता को चलाने के लिए निजी तौर पर भी करते हैं। और हम लोगों ने तो पार्टी के तौर पर करते हैं। और जब से सार्वजनिक जीवन में मुझे इसका ध्यान चढ़ा तब से लगातार कर रहे हैं। धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता जा रहा है और कारवा आगे जहाँ तक हम कर सकते हैं, जहाँ तक हम सामर्थ्यवान रहेंगे तब तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। नए 2026 नए साल की शुभकामना देते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार को टॉप 5 राज्य में बिहार को खड़ा कर रहा है। तो टॉप 5 में खड़ा करने के लिए आज के दिन सब लोगों से आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करें ताकि बिहार टॉप 5 राज्य में खड़ा हो सके। बिहार के लोगों की समृद्धि के लिए, तरक्की के लिए, भाईचारा के लिए, मिल्लत के लिए और बिहार के विकास के लिए सबके लिए शुभ हो, सबकी ताकत और सबका सहयोग मिले। यही अपील बिहार और देश के लोगों से, नालंदा के वासियों से, अपने क्षेत्र के वासियों से अपील।
8 बार आप दे चुके हैं। आप हमारे लिए देवता हैं, आप हमारे लिए सब कुछ है। मेरे शरीर का एक भी खून बचेगा तो आपके क्षेत्र की जनता के लिए, बिहार की जनता की खिदमत के लिए बचेगा। और जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा, हम की पीछे कदम कभी नहीं रखेंगे। और आपका जो आशीर्वाद है, आपका जो स्नेह है और आपके ऊपर मेरा जो कर्ज है, मैं समझता हूँ कि इस जीवन में तो नहीं चुक सकता है। जितना प्रेम, जितना सहयोग और जितना आशीर्वाद दिया है, इस जन्म में नहीं चुका सकते हैं, लेकिन कोशिश जरूर करें।